नमस्कार श्रोतागण, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बुद्धि शुद्धि में स्वागत है। मेरा नाम विकास रंजन है और मैं प्रोफेशन से एक इंजीनियर हूँ। मैंने 15 साल एक MNC में जॉब किया है और अब मैं अपना कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का बिज़नेस लखनऊ में कर रहा हूँ। आध्यात्म से मेरा ख़ास लगाव रहा है और ये वीडियो बनाने की प्रेरणा मुझे गायत्री परिवार शांति कुंज से जुड़ने से मिली। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है गायत्री मंत्र का विज्ञान और उसकी उत्पत्ति। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ ये प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रोतागण, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, पर इसकी व्याख्या मैं हिंदी में करूँगा ताकि आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में आप इसको समझ सकें। सबसे पहले मैं शांति कुंज के बारे में कुछ मुख्य बातें उनके लिए बताऊंगा जो शांति कुंज के बारे में नहीं जानते। हिमालय में सालों की साधना के बाद परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को शांति कुंज की स्थापना की प्रेरणा मिली, जो कि हरिद्वार में गंगा के तट पे स्थापित है। शांति कुंज एक मानव विकास की संस्था है। यहाँ पे ऋषि संस्कृति के पुनरुत्थान का काम किया जाता है। ये विज्ञान और आध्यात्म के एकीकरण का काम करता है। ये वही स्थान पे है जो कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी की तपोभूमि थी। शांति कुंज बनाने का मार्गदर्शन गुरुदेव को हिमालय के सिद्ध योगी दादा गुरु से मिला और प्रेरणा ऋषियों से मिली, जो कि अपने सूक्ष्म रूप में हिमालय में विद्यमान है। आध्यात्मिक विज्ञान क्यों जरूरी है? आध्यात्मिक विज्ञान हमें जीवन जीने का मार्ग दिखलाता है, या यूँ कहें कि आध्यात्मिक विज्ञान हमें मार्गदर्शन देता है। उदाहरण के तौर पे आप यूँ समझिए कि आप एक स्मार्ट मोबाइल घर पे लेकर आए हैं और वो मोबाइल आपने एक 2 साल के बच्चे को दिया जिसने पहली बार मोबाइल देखा हो। वो बच्चा उस मोबाइल के साथ खेलेगा, फेंकेगा, पटकेगा, हो सकता है कि वो उसे पानी में भी डाल देगा, पर वो कॉल नहीं करेगा क्योंकि उसको मोबाइल का पर्पस क्या है उसे पता ही नहीं है। इसी प्रकार हम सब भी हैं। हमें लाइफ तो मिल गई है, पर इसे यूज़ कैसे करें हम में से काफ़ी लोगों को ये पता ही नहीं है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने लाइफ लिविंग मैनुअल लिखा है, जिसे हम वेद कहते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हम लोगों के लिए इन्हीं वेदों को बहुत ही सरल भाषा में लिखा है और इसके साथ साथ अन्य 3200 किताबें भी लिखी हैं जो हमें सही तरह से मार्गदर्शन देती हैं। गायत्री मंत्र का विज्ञान और उसकी उत्पत्ति जानने से पहले हम एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानेंगे, जो कि एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर मसारू इमोतो ने किया था। उन्होंने पानी के ऊपर साउंड और थॉट वाइब्रेशन के प्रभाव को स्टडी किया था। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कई सारे छोटे कंटेनर्स लिए और उसमें पानी भरा और अलग अलग कंटेनर्स को अलग अलग साउंड और फीलिंग्स के संपर्क में लाए। उदाहरण के तौर पे एक कंटेनर में उन्होंने लवली लिखा, किसी में ब्यूटीफुल लिखा, किसी में पैशनेट लिखा, किसी में गुड जॉब लिखा, किसी में आई प्रोटेक्ट यू लिखा, आई एम हैप्पी विथ यू लिखा, थैंक यू लिखा, और कुछ कंटेनर्स में उन्होंने नेगेटिव साउंड और फीलिंग्स भी लिखे, जैसे कि एवल, यू आर अ फूल, यू डिस्गस्ट मी। इसके बाद उन्होंने उस पानी को फ्रीज़ किया और आइस बनाया और फिर उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया। रिज़ल्ट काफ़ी चौंकाने वाला था।
जो पॉजिटिव फीलिंग्स वाले कंटेनर्स थे वो सुंदर क्रिस्टल्स में बन गए थे, और जो नेगेटिव फीलिंग्स वाले थे वो टूटे, बिखरे और बेरंग से हो गए थे। फिर उन्होंने केवल फीलिंग्स यूज़ करके एक राइस एक्सपेरिमेंट किया। इसमें उन्होंने बॉइल्ड राइस को 3 कंटेनर में रखा और पहले पे आई लव यू लिखा, दूसरे पे आई हेट यू लिखा और तीसरे पे कुछ भी नहीं लिखा। और फिर इन्होंने रोज़ तीनों पे 30 सेकंड के लिए 2 बार सेम थॉट्स क्रिएट करते रहे, और 45 दिन के बाद का रिज़ल्ट आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आई लव यू लेवल वाला राइस तब तक अच्छे कंडीशन में था और उससे अच्छी खुशबू भी आ रही थी, और आई हेट यू वाला पूरी तरीके से सड़ चुका था और बहुत ही गंदी बदबू दे रहा था। तीसरा कंटेनर जिस पे कुछ भी नहीं लिखा था और जिसे इग्नोर किया गया था, वो डिफरेंट ब्लू कलर का हो गया और उसमें से भी बदबू आ रही थी। श्रोतागण, ये एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि पानी के पास भी याद रखने की क्षमता है। हम लोग एक जीते जागते राइस एक्सपेरिमेंट की तरह हैं। हमारे मन की भावना और उमंग पानी के फिज़िकल स्ट्रक्चर्स को बदलने की क्षमता रखते हैं। ये फीलिंग्स और इमोशंस हमें ठीक भी कर सकते हैं और हमें बीमार भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी 70% पानी से ही बने हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें अगर आप अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा थॉट दूसरों पे भी असर करता है। अभी तक हमने ये देखा कि छोटे से पॉजिटिव शब्दों से हमारे ऊपर साउंड का कितना प्रभाव पड़ता है। अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम गायत्री मंत्र का जाप करें, जो कि एक महामंत्र है, उससे हमारे ऊपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ेगा। प्रथम भाग में अभी के लिए इतना ही। द्वितीय भाग मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।